हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के अंतर्गत आपकी कक्षा 10 की किताब में 218 पेज पर दिए गए अनुच्छेद 11.6.3 सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य तथा उसके आसपास का आकाश सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रक्ताभ प्रतीत होता है। रक्ताभ का अर्थ यह है कि रक्त की आभा लिए हुए होता है, अर्थात रक्त जैसा लाल रंग का हमें प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है? इसे समझाने के लिए आपकी किताब में क्रियाकलाप 11.3 दिया गया है। इस क्रियाकलाप को हम आपकी किताब में पेज 218 पर दिए गए चित्र 11.11 के माध्यम से समझेंगे। इससे हम इस क्रियाकलाप को आसानी से समझ सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि एस एक तीव्र प्रकाश स्रोत है, अर्थात तेज प्रकाश की किरणों को उत्पन्न करने वाला प्रकाश स्रोत है, और L1 एक अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस आप जानते हैं, हम उत्तल लेंस को कहते हैं। यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है, इसीलिए अपसरित कर देता है अर्थात केंद्रित कर देता है, इसीलिए हम इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। और यहाँ पर यह जो प्रकाश स्रोत रखा गया है वह अभिसारी लेंस L1 से फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रखा गया है, अर्थात फोकस पर रखा गया है। अभिसारी लेंस L1 के फोकस पर रखा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हम प्रकाश का समांतर किरणपुंज प्राप्त करना चाहते हैं। आपने लेंस के बारे में जब ज्ञान प्राप्त किया है तब उसमें आपने यह जाना है कि अभिसारी लेंस के फोकस पर जब प्रकाश स्रोत स्थित होता है तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात समांतर किरणपुंज के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। वही यहाँ पर दिखाया गया है। उसके पश्चात एक टैंक टी लिया गया है जिसमें स्वच्छ जल भरा गया है, और उसके पश्चात एक गत्ता लिया गया है जिसमें एक वृत्ताकार छिद्र C बनाया गया है, और उसके बाद एक अन्य अभिसारी लेंस L2 लिया गया है, और उसके फोकस पर या कहें कि इतनी दूरी पर पर्दा हम रखते हैं जहां पर हमें प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त हो। उतनी दूरी पर एक पर्दा रखते हैं। पर्दे पर हमें L2 के द्वारा बनने वाला अभिसारी लेंस L2 के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उसे हम इतनी दूरी पर रखते हैं जिससे हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो जब प्रकाश की किरणें S स्रोत से चलती हैं और L1 पर आपतित होकर अभिसारी लेंस L1 पर आपतित होकर समांतर किरणपुंज के रूप में टैंक के स्वच्छ जल से होकर गुजरती हैं, तब हमें इस गत्ते पर बने वृत्ताकार छिद्र का प्रतिबिंब पर्दे Mn पर प्राप्त होता है। इसके पश्चात हम क्या करते हैं, एक अन्य टैंक लेते हैं और उसमें लगभग 2 लीटर स्वच्छ जल लेते हैं, और उसमें 200 ग्राम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो का सॉल्यूशन बना लेते हैं घोल करके, और साथ ही साथ उस जल में लगभग 1 से 2 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल घोल लेते हैं। अब यहाँ पर हमने लगभग 2 लीटर स्वच्छ जल लिया है और उस जल में
200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट घोला है और लगभग 1 से 2 ml शांत सल्फ्यूरिक अम्ल घोला है। तो यहाँ पर हमें जब हम 1 से 2 ml शांत सल्फ्यूरिक अम्ल 2 लीटर स्वच्छ जल में घोलते हैं तो हमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। और उस टैंक को हम इस पहले वाले टैंक टी और गत्ते के बीच में रख लेते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसी टैंक में सोडियम थायोसल्फेट और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल घोल लें और एक अन्य टैंक लेकर भी इस क्रियाकलाप को, इस टैंक टी के बगल में एक अन्य टैंक को रखकर भी इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। तो दोनों ही तरह से आपका क्रियाकलाप इसमें पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम ऐसा करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट वाला टैंक लेते हैं, उसमें शांत सल्फ्यूरिक अम्ल हमने 1 से 2 ml घोला हुआ है, तो ऐसा जब करते हैं उसके 2-3 मिनट के पश्चात जो सोडियम थायोसल्फेट है, जिसे हम हाइपो भी कहते हैं, और उसके बीच और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अपक्रिया होती है। वह अपक्रिया इस रूप में होती है, यहाँ पर मैंने दिखाई है वो अपक्रिया। सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 होता है, इसे सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो कहते हैं। और इसकी अपक्रिया जब डाइल्यूट या तनु सल्फ्यूरिक एसिड से होती है तो उसके फलस्वरूप सोडियम सल्फेट, जल, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर के कण प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो सल्फर के कण प्राप्त होते हैं वो कोलाइडी कण होते हैं, यानी उनका आकार कोलाइडी कणों के आकार के समान होता है। तो यहाँ पर सल्फर अवक्षेपित होता है, सल्फर बनता है और 2 से 3 मिनट के पश्चात ये सूक्ष्म कण जो सल्फर के होते हैं वो बनने लगते हैं। जब सूक्ष्म कण सल्फर के बनने लगते हैं जो कोलाइडी आकार के होते हैं, तो हमने इससे पिछले वीडियो में सीखा था, जाना था कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन में हमने यह जाना था कि जो दृश्य प्रकाश होता है वो लगभग मुख्य रूप से 7 रंगों का होता है। वैसे तो उसमें अनंत रंग होते हैं, लेकिन जिन्हें हम सरलता से आसानी से पहचान सकते हैं, हमारे नेत्र जिसके लिए अधिक संवेदनशील होते हैं, वो मुख्य रूप से 7 रंग हैं। तो 7 रंगों में जो नीले रंग वाला भाग है, अर्थात कम तरंग दैर्ध्य वाला भाग है, वह कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है, फैल जाता है, बिखर जाता है। तो वही यहाँ पर होता है जब सल्फर के जो कोलाइडी कण होते हैं अवक्षेपित होने के पश्चात टैंक में उपस्थित होते हैं। उस समय जब ये समांतर किरण पुंज उस सल्फर के कोलाइडी कणों से होकर गुजरता है, तो जो प्रकाश का कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है उसमें, अर्थात जो नीले रंग वाला जो प्रकाश है वो प्रकीर्णित हो जाता है और अधिकांश भाग उसका प्रकीर्णित हो जाता है। इसी कारण हम जब इस अवस्था में टैंक को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो हमारे ठीक सामने वाला भाग है टैंक का, हमारे ठीक सामने जो भाग है ये वाला, और इसके ठीक पीछे वाला जो पृष्ठ है, ठीक सामने वाला पृष्ठ और ठीक पीछे वाला पृष्ठ और बाईं ओर वाला पृष्ठ, इधर वाला पृष्ठ बाईं ओर वाला, ये 3 पृष्ठ, इन 3 पृष्ठों से जब हम इस टैंक को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वह नीले रंग का हमें प्रतीत होता है, अर्थात वहाँ से नीला प्रकाश हमें प्राप्त होता है। और जब हम दाहिनी ओर, टैंक के दाहिनी ओर वाले भाग, अर्थात चौथा भाग जो इधर चौथा पृष्ठ जो है इस टैंक का, अर्थात बाईं ओर वाले पृष्ठ से जब हम देखते हैं तो हमें लाल रंग का प्रकाश प्राप्त होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अभिसारी लेंस L1 से होकर प्रकाश का समांतर किरण पुंज आ रहा होता है, उसमें जो रंग होते हैं, जो कम तरंग दैर्ध्य वाले रंग होते हैं, अर्थात नीले रंग, वो तो अधिकांश प्रकीर्णित हो जाते हैं, फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं, और इसीलिए हमें टैंक के 3 पृष्ठों से हमें नीले रंग का प्रकाश दिखाई देता है। परंतु जो चौथा पृष्ठ है, अर्थात दाईं ओर वाला पृष्ठ है, इस तरफ वाला जिधर गत्ता रखा हुआ है, उधर से जब देखते हैं तब हमें वह लाल रंग का दिखाई देता है। इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो
यहाँ पर प्रकाश स्रोत से चलने वाला प्रकाश अभिसारी लेंस से होकर जब गुजरता है, समांतर किरण पुंज के रूप में टैंक से होकर गुजरता है जिसमें सल्फर के कण हैं, तो कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश प्रकीर्णित हो चुका होता है अधिकांश प्रकाश, और जो चौथे पृष्ठ से होकर के निकलने वाला प्रकाश होता है उसमें अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। और अधिक तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश होता है वो पीला, नारंगी और लाल रंग के तरह का होता है, और उसका जो मिश्रण होता है वह चमकीले लाल रंग के रूप में हमको चौथे पृष्ठ से निकलता हुआ प्रतीत होता है। इसी कारण हमें पर्दे पर एक चमकीला गोल प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किसका? इस वृत्ताकार गत्ते पर जो वृत्ताकार छिद्र बना हुआ है उसका हमें एक चमकीला लाल प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने यह जाना कि जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो उसमें कम तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश होता है वह प्रकीर्णित हो जाता है, अर्थात नीले रंग वाला जो भाग है दृश्य प्रकाश में वह प्रकीर्णित हो जाता है, और दूर तक जो जाने वाला प्रकाश होता है वह अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, अर्थात पीले और नारंगी और लाल रंग का जो मिश्रण होता है वो अधिक दूर तक जाता है, और उसी के कारण लाल रंग की चीज़ें लाल रंग का प्रतिबिंब हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इसी क्रियाकलाप के आधार पर हम जो सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है उस समय जो सूर्य का रक्ताभ होना है अर्थात लाल रंग का दिखाई देना है उसे हम समझ सकते हैं। जब आप यहाँ पर देखिए तो आपकी किताब में पेज 219 पर जो चित्र दिया है, चित्र 11.12 दिया है, इसमें यदि आप देखें तो नीले रंग से इस यहाँ पर पृथ्वी को दिखाया गया है, और उसके बाहर ऊपर जो एक चाप सा बना हुआ है वह पृथ्वी के वायुमंडल को दिखाता है, और इसके बाद ये सूर्य की दो स्थितियां यहाँ पर दिखाई गई हैं। जब सूर्य, यहाँ पर कोई प्रेक्षक है, कोई भी हो सकता है, हम और आप भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये प्रेक्षक अगर है और वो ठीक दोपहर में जब सूर्य को देखता है तो आप देखिए यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है वो वायुमंडल में बहुत कम दूरी तय कर रहा है। किसकी अपेक्षा? इधर अगर आप देखें जब क्षितिज के निकट सूर्य है। क्षितिज का अर्थ आप नहीं समझ पा रहे होंगे। क्षितिज का अर्थ वह होता है कि जब हम अपने जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, हम जहाँ पर खड़े हैं उसके ठीक सामने अगर हम देखें तो वहाँ पर एक काल्पनिक रूप से हम एक रेखा की कल्पना, ऐसी रेखा की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो वो रेखा ही क्षितिज कहलाती है। तो यहाँ पर क्षितिज यहाँ पर इस रूप में दिखाया गया है। तो जब क्षितिज से होकर सूर्य का प्रकाश गुजर रहा होता है या क्षितिज के निकट जब सूर्य होता है उस समय जो प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादा दूरी तय करता है। किसकी अपेक्षा? जब दोपहर के समय सूर्य सिर के ऊपर होता है तो वायुमंडल में कम दूरी तय करता है, और जब क्षितिज के निकट सूर्य होता है तो उस स्थिति में जो सूर्य का प्रकाश होता है वो दोपहर की अपेक्षा वायुमंडल में अधिक दूरी तय करता है। तो ये इन दोनों अंतरों को हमें समझ लेना है। तो यहाँ पर जब दोपहर का समय होता है उस समय सूर्य वायुमंडल में बहुत कम दूरी तय करता है। इस कारण नीले रंग का जो प्रकाश होता है या कम तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन कम हो पाता है, और इसी कारण हमें उस समय सूर्य लगभग सफ़ेद या श्वेत दिखाई देता है, श्वेत प्रतीत होता है। तो उसका कारण आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद अगर हम क्षितिज के निकट जब सूर्य होता है उस समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में अधिक दूरी तय करता है। जब अधिक दूरी तय करता है तो ठीक वही टैंक में जैसे कोलाइडी कण थे तो नीले रंग का भाग या कह लीजिए कम तरंग दैर्ध्य वाला भाग प्रकीर्णित, अधिकांश भाग प्रकीर्णित हो जाता था, और सिर्फ लाल रंग का प्रकाश ही दाईं ओर पहुंचता था, तो या दूर तक और दाईं ओर पहुंचता था। तो वैसे ही यहाँ पर जो वायुमंडल में जब ये सूर्य का प्रकाश दूरी तय कर रहा होता है उस समय वायुमंडल में जो कोलाइडी कण उपस्थित होते हैं वो आप जानते हैं धूल के कण हैं, वायु के अणु हैं और धुएं के कण हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर कोलाइडी कणों के रूप में उपस्थित होती हैं। तो उनके कारण सूर्य के प्रकाश में जो विभिन्न रंग होते हैं वो उसमें जो कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है अर्थात नीले रंग का प्रकाश होता है वो
प्रकीर्णित हो जाता है और उसके प्रकीर्णन के फलस्वरूप जो प्रेक्षक तक पहुंचने वाला प्रकाश होता है वह केवल अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। और अधिक तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश है वो हम जानते हैं कि पीला, नारंगी या लाल होता है, और हमें इसीलिए उन सब का मिश्रण अर्थात चमकीला लाल रंग प्रेक्षक तक पहुंचता है, इसलिए उसे वही चमकीला लाल रंग ही दिखाई देता है। अर्थात सूर्य उसे जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है उस समय सूर्य प्रेक्षक को लाल रंग का दिखाई देता है, अर्थात रक्ताभ प्रतीत होता है। तो इस प्रकार आप यह समझ गए होंगे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्त की तरह का लाल अर्थात रक्ताभ क्यों होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।